नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न है, क्या है? प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में कर्नाटक युद्धों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, मामला क्या है, पहले मामले को समझिए। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में जो परिदृश्य है, पॉलिटिकल सिनारियो है, राजनीतिक परिदृश्य है, वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, मुख्य बात क्या है। जब आप हल करेंगे तो यहां आप शुरू करेंगे कर्नाटक युद्धों की व्याख्या करेंगे परिचय के रूप में। कर्नाटक युद्धों के बारे में परिचय के रूप में आप नोट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आप कर्नाटक युद्धों का जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद फिर लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए, बात करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में ये जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद ये नीचे मैसूर, ये जो भाग है आपका, ये कर्नाटका का भाग है, ठीक है। और ये कर्नाटका का भाग है। अब कर्नाटका का जो भाग है दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में हुए जो कर्नाटक युद्ध हुआ है, ये यहाँ पे जो कर्नाटक युद्ध हुआ है, यह मुख्य रूप से ब्रिटिश, मैं परिचय की बात कर रहा हूँ। परिचय में आप क्या लिखेंगे? परिचय में यही लिखेंगे आप कि दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में हुए कर्नाटक जो युद्ध है, इसका मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकोट के नवाब, कौन से नवाब? आरकोट के नवाब और तथा मराठों सहित विभिन्न शक्तियों के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। यह परिचय है कर्नाटक के बारे में, ठीक। अब यदि भाग की बात किया जाए, यदि कर्नाटक युद्ध का परिचय हो गया आपका, ये आप परिचय हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाग। देखिए, मुख्य भाग है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। मुख्य भाग है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच हुआ था, और यह खास करके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ, और अनंतः जो है यक्षला चैपल की संधि के माध्यम से इस युद्ध का अंत होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे आप। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है साथियों, यह जो है 1749 से लेकर 1754 तक चला है, ठीक है। यह जो कर्नाटक युद्ध है, यह हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के पदों के लिए जो है लड़ा गया था, पदों की दावेदारी के लिए, ठीक है। हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक में जो है नवाब के पदों के दावेदारी के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत है, पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ है, ठीक है। पांडिचेरी की संधि के साथ जो है यह युद्ध समाप्त हुआ है। और इसके बाद है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1757 से लेकर
1763 तक है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध है आपका, यह 1757 से लेकर के 1763 तक है। और इसके कारण क्या है, देखिए यह जो है उस समय चूंकि डुप्ले द्वितीय कर्नाटक युद्ध में की भूमिका डुप्ले की थी, लेकिन क्या हुआ कि फ्रेंच सरकार ने डुप्ले को बुला लिया फ्रांस में। बहुत बड़ी उनकी अदूरदर्शिता था, और उनके जगह पे एक नए गवर्नर जो है काउंट डी लाली को भेजा। तो काउंट डी लाली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हैं, और सर आयरकूट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, यह फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और क्या हुआ ना, इसी युद्ध के माध्यम से यह तय हो गया कि भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी साम्राज्य का विस्तार करेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अनंतः जो है काउंट डी लाली एक अयोग्य गवर्नर साबित हुए। रीजन क्या है ना कि इनके पास अनुभव की कमी था, डुप्ले की तरह अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से इनका हार हुआ और भारत में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्ग प्रशस्त हो गया। और इस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है पेरिस की संधि के माध्यम से तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है। और अगला है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव। देखिए क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था ना कि राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में कर्नाटक युद्ध की भूमिका। अब मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे राजनीतिक जो है परिदृश्य की बात कर रहा हूं। देखिए अब मामला यह है कि अब आता है कि कर्नाटक युद्धों ने 18वीं सदी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को किस प्रकार आकार दिया। देखिए मामला क्या है, कैसे आकार दिया। देखिए इन युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख क्षेत्रों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, या आप जान लीजिए कि भारत में यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरा, एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरा, एवं उसके साथ साथ आप जान लीजिए कि ब्रिटिश प्रभुत्व का जो मार्ग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो प्रभुत्व का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। और इस प्रकार अब जो है इसके पीछे और भी कारण है, इनका साम्राज्य का विस्तार का जो प्रभुत्व प्रशस्त हो गया, और जो भारतीय राज्य है ना ये यूरोपीय संघर्ष में उलझ गए, ये परिणाम हुआ। अब अगर आप इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं, तो देखिए आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे वो भी जान लीजिए। निष्कर्ष में आप ये जरूर लिखेंगे कि भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शासन प्रणाली की धीरे धीरे प्रभुत्व शुरुआत हो रही है, और उसके साथ साथ अब यह लोग एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, और फ्रांसीसी कंपनी भी धराशायी हो गई। ठीक है, और भारत के राज्य जो प्रांत थे वो लोग भी धराशायी हो गए। अब बड़े पैमाने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये निष्कर्ष के रूप में जरूर लिखिएगा। ठीक है साथियों।